एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स में हमने जो लेसन स्टार्ट किया है दैट इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। इसके ऊपर मैंने पहले एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने देखा था स्क्वायर्स क्या होते हैं और परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कैसे होते हैं, ठीक है। और हमने दो एग्जांपल्स भी देखे थे जिसमें हमने देखा था कि कोई एक नंबर को कितने से स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो जाकर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेंगी। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों तरह के हमने एग्जांपल्स उसमें देखे थे। अगर आपने वो वीडियो मिस किया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो आज हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम अभी ऐसे प्रॉपर्टीज देखेंगे जिसका यूज करके आप आसानी से कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले देख लो आप कि किसी भी स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा, ये कैसे पता चलता है। जैसे आपको 1 का स्क्वायर फाइंड करना है तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1, ठीक है। 2 का स्क्वायर करना है तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर करना है तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर है 49, 8 का स्क्वायर है 64, 9 का स्क्वायर है 81 और 10 का स्क्वायर है 100। अब यहाँ तक के स्क्वायर्स आपको पता है। अब इनके यूनिट प्लेस देखो, यहाँ पे 1 है, 4 है, 9 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, 9 है, 4 है, 1 है, 0 है। अब जिसके यूनिट प्लेस पे 1 होता है उसका जो भी स्क्वायर है उसके भी यूनिट प्लेस पे 1 रहेगा। जैसे आपको देखो, जैसे 11 है, 11 का स्क्वायर जो भी आएगा उसके यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट रहेगा, 1। इसी तरह से 31 का स्क्वायर, 41 का, 51 का स्क्वायर, 61 का स्क्वायर, 101 का स्क्वायर, 111 का स्क्वायर। तो अगर यूनिट प्लेस पे किसी नंबर के 1 है तो उसका जो स्क्वायर आता है उस स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस में भी 1 होता है। जैसे 11 का स्क्वायर आपको पता है 121 है तो इसके यूनिट प्लेस पे 1 आ गया। अब 2 का स्क्वायर 4 है तो इसके क्या पता चलता है कि ऐसे नंबर्स जिनके यूनिट प्लेस पे 2 है उनका जो भी स्क्वायर आता है उसके यूनिट प्लेस पे 4 होता है। जैसे आपने अगर 12 का स्क्वायर किया सो यू विल गेट 144। तो देखो यूनिट प्लेस पे 4 है। अब और कौन से ऐसे नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पे 4 आता है, तो ये 8, यहाँ पे 64 है तो ये 8 का स्क्वायर है। मतलब तो यहाँ पे देखो ये 2 और 8, 2 और 8, 2 का स्क्वायर 4 है, 8 का स्क्वायर 64, तो इसके यूनिट प्लेस में 4, इसके यूनिट प्लेस में 4। तो 2 और 8 जिन नंबर्स के यूनिट प्लेस पे होते हैं उनका जो भी स्क्वायर आता है उस स्क्वायर के यूनिट प्लेस में भी 4 ही रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 और 8 वाले यूनिट प्लेस वाले नंबर कौन से हैं, 12 है, 18 है, 22 है, 28 है, 32 है, 38 है, 42, 48, 52, 58, 62, 68, 72, 78, 102, 108, ठीक है, 1102, 1108। इस तरह से जिनके भी यूनिट प्लेस पे 2 है और 8 है उनका जो स्क्वायर आता है उसके यूनिट प्लेस में भी 4 होता है। समझ में आया। अब देखो कि 9 किसके यूनिट प्लेस में होता है। जैसे अभी 3 का स्क्वायर करो तो 9 आया और यहाँ पे देखो और 9 यहाँ पे आता है, 7 के स्क्वायर में भी 9 आता है यूनिट प्लेस में। तो ऐसे नंबर जिसके यूनिट प्लेस से 3 और 7 है उनका जो स्क्वायर आता है उस स्क्वायर नंबर में भी यूनिट प्लेस में 9 होता है। जैसे 22 लिया और 27 लिया, 22, 27 इनका अगर आप स्क्वायर करोगे तो जो स्क्वायर आता है उसके यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट रहेगा, तो वो रहेगा 9। समझ में आया। फिर देखो अब 9 हो गया। अभी देखो यहाँ 6 है, ये वाला 6 है और यहाँ पे कहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है। यानी अभी हमने देखा था 3 और 7 का, अभी हम देखते हैं 4 और यहाँ पे देखो 6 का। तो ऐसे नंबर्स जिनके यूनिट प्लेस पे 4 है और 6 है उनका जो भी स्क्वायर आता है वो स्क्वायर के यूनिट प्लेस में हमें कौन सी नंबर देखने को मिलती है, 6 देखने को मिलती है। यहाँ पे हमें 9 मिलता है और यहाँ पे हमें 4 मिलता है।
तो 4 और 6 यूनिट वाले, यूनिट प्लेस वाले कौन से नंबर्स है? 14, 24, 34, 54, 64, 74, 84, 94, 104, 114 एक्सेट्रा। और 6 वाले 16, 16, 26, 36, 46, 56, 86, 96, 106 एक्सेट्रा। तो इस तरह के जो नंबर्स है जिनके यूनिट प्लेस पे 4 और 6 है, तो इनका जो स्क्वायर आता है उस स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस में भी 6 डिजिट होता है। ठीक है, अब आगे देखो 5। तो यूनिट प्लेस पे जिसके 5 है तो उसके यूनिट प्लेस में भी 5 होगा, स्क्वायर वाले नंबर्स में भी यूनिट प्लेस में 5 ही होगा। और 0 के लिए अगर यहाँ यूनिट प्लेस में 0 है तो वो स्क्वायर में जो भी नंबर आएगी उसके भी यूनिट प्लेस में 0 ही होगा। तो ये बॉक्स आपको याद रखना है, और ये याद रहता है 1 से लेकर 10 तक के अगर आपको स्क्वायर्स पता है तो। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम देखते हैं कि आपको बहुत सारे नंबर्स दिए और पूछा है कि उनमें से परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सी है। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होती है इसके पहले के वीडियो में हमने देखा है। तो कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं ये सिर्फ हमें नंबर्स को देख के बताना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता, उसके लिए आप एक बात ध्यान में रखो, वो ये है कि अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7 या 8 है, कौन से प्लेस पे? यूनिट प्लेस पे। अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7, 8 इनमें से कोई एक डिजिट है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 12 लिया तो 12 तो किसी का स्क्वायर है नहीं। उसी तरह से अगर मैंने 33 लिया, दिस इज आल्सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। जैसे मैंने यहाँ पे लिया 77 लिया, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे 1228 लिया तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यानी जिनके यूनिट प्लेस पे 2 होता है, 3 होता है, 7 होता है और 8 होता है वो नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं ये कैसे जानना है, मतलब नहीं है तो ये तो समझ में आया, लेकिन है ये कैसे आप पहचानोगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। उसके लिए आपको ध्यान में रखना है, अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है और 9 है यूनिट प्लेस पे, तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन रहने के चांसेस रहते हैं। तो यूनिट प्लेस में क्या 0, 1, 4, 5, 6, 9 इनमें से कोई एक डिजिट है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल 0 वाले जैसे 100 लिया तो यहाँ पे देखो यूनिट प्लेस पे 0 है, इट मीन्स ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ 10, क्या ये 10 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। लेकिन आप कहोगे सर 0 तो है तो 10 होनी चाहिए, लेकिन हमेशा होता ही है ऐसा नहीं है। सेकंड, अगर मैंने यहाँ पे 81 लिया तो यूनिट प्लेस पे देखो 1 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन अगर मैंने 11 लिया तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 1 है लेकिन फिर भी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिया 64, यूनिट प्लेस पे 4 है, इसलिए ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है। लेकिन 24 लिया तो यहाँ पे भी यूनिट प्लेस पे 4 है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। फिर देखो अभी यहाँ पे जैसे मैंने लिया अभी 25 लिया, यूनिट प्लेस पे 5 है तो दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन अगर मैंने 125 लिया, यहाँ पे भी यूनिट प्लेस पे 5 है, लेकिन ये किसी का स्क्वायर नहीं है। उसी तरह से 36 लिया तो यूनिट प्लेस पे 6 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे 126 लिया, यूनिट प्लेस पे 6 है, लेकिन ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अभी जैसे मैंने यहाँ पे 9 का लिया, हमने जैसे 9 के लिए लेते हैं 169 लिया, 169 ये 13 का स्क्वायर है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे 199 लिया, यूनिट प्लेस पे 9 है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो दीज ऑल आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। सिर्फ इसीलिए नहीं है क्योंकि उनके यूनिट प्लेस पे 0, 1, 4, 5, 6, 9 है, वो किसी ना किसी के नंबर के स्क्वायर है, लेकिन इनके भी तो यूनिट प्लेस पे वही डिजिट है इनमें से, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है, इनमें से कोई भी एक डिजिट है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकती है, होती ही है ऐसा नहीं है। गॉट इट। एक और प्रॉपर्टी देखते हैं जीरोज वाली। जैसे किसी नंबर के यूनिट मतलब किसी नंबर में इवन नंबर ऑफ जीरोज है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकती है, हमेशा रहती है ऐसा नहीं है।
जैसे 100 किसका स्क्वायर है, 100 ये 10 का स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो आप जैसे मैंने यहाँ पे लिया 3600 लिया, नंबर ऑफ जीरोस 2 है, मतलब इवन नंबर ऑफ जीरोस है, 2 जीरो होना या फिर 4 जीरो होना या फिर 6 जीरो होना, इट मीन्स दैट इवन नंबर ऑफ जीरोज है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकती है, हमेशा रहती है ऐसा नहीं है। ठीक है, तो दिस इज द स्क्वायर ऑफ 60। लेकिन अगर ऑड नंबर ऑफ जीरोज है, फॉर एग्जांपल 170, तो यहाँ पे एक ही जीरो है, या फिर नंबर लिया 64,000 लिया, यहाँ पे 3 जीरो है यानी ऑड नंबर ऑफ जीरोज है। या फिर मैंने एग्जांपल लिया 33,000 लिया, तो यहाँ पे भी 3 जीरो है, ऑड नंबर ऑफ जीरोज है। लास्ट में जीरोज लास्ट में होने चाहिए। तो ये जो है इस तरह के जो नंबर्स है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। तो अगर किसी नंबर में लास्ट में जीरोज है तो वो इवन नंबर ऑफ जीरोज होने चाहिए, तभी वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकती है, हमेशा नहीं होता है। जैसे 1700 लिया, यहाँ पे देखो इवन नंबर ऑफ जीरोज है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे मैंने 20,000 लिया, यहाँ पे हाँ इस तरह से लिया, नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे 4 है, इवन नंबर ऑफ जीरोज है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर इवन नंबर ऑफ जीरोज अगर रहते हैं तो चांसेस बढ़ते हैं, लेकिन अगर ऑड नंबर ऑफ जीरो है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होती है। अब एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल के अनुसार जो प्रॉपर्टीज लगती है बाद में उसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ 12 एंड 13, यानी 12 का स्क्वायर और 13 का जो स्क्वायर आता है, इन दोनों के स्क्वायर के बीच में ऐसे कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर जैसे कि एग्जांपल बता था, जैसे 4 का स्क्वायर 16 है और 5 का स्क्वायर 25 है, तो 16 और 25 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गए। अब इनके बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं वो सभी नंबर्स नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है, जैसे 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक, इतने उसमें नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब इसको फाइंड कैसे किया जाता है, इसका एक फार्मूला है, इसकी एक प्रॉपर्टीज है। अब ये आसान एग्जांपल है तो आप इसका फाइंड कर सकते हो, लेकिन जो बड़े एग्जांपल्स आपको पूछेंगे तो उसमें से आप फाइंड नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें प्रॉपर्टी यूज करनी है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा है, 12 का स्क्वायर आपको पता है 144 है, 13 का स्क्वायर 169 है, तो 144 और 169 के बीच में कितने नंबर है नॉन परफेक्ट स्क्वायर, वो आप बता सकते हो काउंट करके। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन पूछा 204 का स्क्वायर और 9008 का स्क्वायर, इनके जो स्क्वायर्स है उनके बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो ये काउंट करना हमारे लिए मुश्किल है। तो इसीलिए हमें प्रॉपर्टी को पहले समझना है। अब प्रॉपर्टी क्या है, मान लो कि n एक नंबर है और दूसरी n+1 है। ठीक है, यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी लगेंगी ये इस तरह के एग्जांपल के लिए नहीं है। यहाँ पे जो आने वाली नंबर है वो +1 करके आनी चाहिए। जैसे 205 लिया तो इसका भी निकालना हमें आसान नहीं है, तो इस तरह के एग्जांपल्स के लिए ये प्रॉपर्टी यूज होती है। तो n और n+1 कोई भी दो नंबर्स है, अब इनका जो भी स्क्वायर आएगा उन स्क्वायर्स के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं 2n। कितने होते हैं, 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो n हो गई पहले नंबर, उसका ट्वाइस करो तो उतने नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। अब जैसे इस एग्जांपल में n = हो गई 12 और n प्लस हो गई 13, तो n और n+1 के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, दैट इज therefore we can say that non perfect square numbers between 12 and 13 equal to 2n, that is equal to 2n, यानी यहाँ पे n की वैल्यू हमें डालनी है 12, so 2 × 12 दैट इज इक्वल टू 24। तो इतने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। तो आप कौन कर सकते हो, 12 का स्क्वायर लो, 144 से लेकर 169 तक कितने नंबर्स आएंगे टोटल 24। तो ये इस तरह के एग्जांपल्स के लिए है। अब आप इसका आंसर ओरली भी फाइंड कर सकते हो, इतना राइटिंग नहीं करते हुए। जैसे मैंने आपको पूछा 24 का स्क्वायर और 25 का स्क्वायर, इन दोनों स्क्वायर्स के
बीच में कितने नंबर्स नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, इनकी जो भी स्क्वायर है उनके बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है, उसके लिए आप क्या कर लो, 24 मल्टीप्लाई 2 करो, सो यू विल गेट 48. So there are 48 non-perfect square numbers between square of 24 and square of 25. Got it? अब अगर आपको किसी ने पूछा क्वेश्चन इस तरह से आया, जैसे 207 का जो स्क्वायर है, वो जो स्क्वायर नंबर आएगा क्या वो इवन है या ऑड है, तो इवन है या ऑड है फाइंड करने के लिए उसका स्क्वायर करने की कोई जरूरत नहीं है. आप ध्यान में रखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा 178 का स्क्वायर जो भी है वो इवन है या ऑड है, तो उसके लिए आपको दो बातें ध्यान में रखनी है. नंबर वन, ऑड नंबर का जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड नंबर, और सेकंड, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन नंबर. ठीक है, मतलब कोई भी ऑड नंबर लो, जैसे 207 लिया तो इसका जो यूनिट प्लेस है वो ऑड ही रहेगा, 1 3 5 7 9, इनमें से 7 है तो यूनिट प्लेस में वहां पे भी 9 रहेगा, तो ऑड है. यहाँ पे देखो 178 का स्क्वायर इवन है या ऑड है, अब ये नंबर तो इवन है, मतलब इसका जो भी स्क्वायर है वो इवन रहेगा. और आपको पता है कि जिसकी यूनिट प्लेस में 4 आता है उसका जो स्क्वायर है उसके यूनिट प्लेस में स्क्वायर नंबर के 4 आता है, तो 4 तो इवन नंबर है ना. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड होता है, इवन नंबर का स्क्वायर इवन होता है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, गौर से देखो. नेचुरल नंबर्स, आपको पता है नेचुरल नंबर्स कौन से है, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, ये आपने पहले सीख चुके हैं. 1 2 3 4 कॉमा डॉट डॉट डॉट, दीज आर नेचुरल नंबर्स. अब 1 को छोड़ के बाकी नेचुरल नंबर के स्क्वायर देखते हैं. जैसे 2 का स्क्वायर किया तो 4 आया, 3 का स्क्वायर किया तो 9 आया, 4 का स्क्वायर किया तो 16 आया, और भी आगे हम निकाल सकते हैं. अब इनमें एक पैटर्न है. पैटर्न कैसा, या तो नेचुरल नंबर के जो स्क्वायर्स है वो या तो 3 के मल्टीपल रहते हैं या 3 के मल्टीपल में 1 ऐड करके आते हैं. जैसे यहाँ पे 4 आया तो 4 कैसे आता है, 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, तो 3 की मल्टीपल है उसमें 1 ऐड करो तो आपको मिल जाता है 4. 9 आया तो 9 इज मल्टीपल ऑफ 3, सो यू विल गेट हियर 9. 9 इज मल्टीपल ऑफ 3. जैसे 16 आया तो 16 कैसे आता है, 3 इंटू 5 प्लस 1, यानी 3 के मल्टीपल में 1 ऐड करो तो आपको मिल गई स्क्वायर नंबर नेचुरल नंबर की. यहाँ पे हो गया 16. अब जैसे 5 लिया, 5 का स्क्वायर आपको पता है 25 है, तो ये कैसे आता है, तो 3 इंटू अगर आप 8 करो, 3 8 जा 24 प्लस 1 करो, सो यू विल गेट 25. जैसे 6 का स्क्वायर लो, 6 का स्क्वायर रहता है 36. अब ये कैसे आया, 3 इंटू 9 इज इक्वल टू हो गया, सॉरी 3 इंटू 12, 12 3 जा 36 इज इक्वल टू हो गया 36. तो इस तरह से ये स्क्वायर नंबर्स हमें नेचुरल नंबर के मिलते हैं. तो समझना क्या है इसमें कि नेचुरल नंबर के स्क्वायर मतलब 1 को छोड़ के जो स्क्वायर्स आते हैं वो या तो 3 के मल्टीपल होते हैं या 3 के मल्टीपल में प्लस 1 करके आते हैं. गॉट इट. अब इसी तरह से ये जो प्रॉपर्टी है ये मल्टीपल्स ऑफ 4 के लिए भी लागू होती है. जैसे अभी हमने देखा था, तो मतलब 1 को छोड़ के नेचुरल नंबर जो है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट. अब इनमें से 1 को छोड़ के बाकी सबके मल्टीपल्स देखो. जैसे 2 का स्क्वायर आया तो वो 4 है, वो कैसे आता है, 4 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 4, मतलब 2 का स्क्वायर जो है वो 4 का मल्टीपल हो गया. 3 का स्क्वायर अगर आप करो सो यू विल गेट 9, तो 9 कैसे आता है, 4 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 9. इसका मतलब क्या हुआ, 4 के मल्टीपल में 1 ऐड करो. तो नेचुरल नंबर की जो स्क्वायर है 1 को छोड़ के सभी की जो स्क्वायर्स है वो 4 के मल्टीपल्स होते हैं या फिर 4 के मल्टीपल्स में प्लस 1 करो तो मिल जाते हैं. जैसे अभी एक एग्जांपल लेता है, 7 लिया, 7 का स्क्वायर होता है 49. अब इसमें एक रिलेशन क्या है, 4 इंटू अगर आप 12 करो और उसमें 1 ऐड करो तो सो यू विल गेट 49. उसी तरह से अगर आप 12 का स्क्वायर करो, सो 12 का स्क्वायर 144 है. अब ये कैसे आया, 4 इंटू 36 करो, सो यू विल गेट 144. तो या तो मल्टीपल होती है 4 की या फिर 4 के मल्टीपल में प्लस 1 करके आपको वो स्क्वायर नंबर्स मिलते हैं नेचुरल नंबर्स के. ठीक है. नेक्स्ट, अब ऐसे नंबर्स के स्क्वायर्स हम फाइंड करेंगे जिसके यूनिट प्लेस पे 5 है. जैसे 15 है तो 15 का स्क्वायर कैसे,
25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर। अब इन नंबर्स के स्क्वायर फाइंड करने के लिए एक आसान पैटर्न फॉलो होता है इसमें। वो कैसे? 25 का 15 का स्क्वायर करना, तो यहाँ पे टेंस प्लेस का डिजिट देखो 1 है, तो यहाँ पे 1 लिया, इंटू 1 के जो एक्सीडिंग नंबर है कॉन्जिक्यूटिव नेक्स्ट नंबर वो है 2, तो 1 इंटू 2 करो, ठीक है, तो इतने हंड्रेड्स, ठीक है, प्लस 25 कर लो, सो यू विल गेट 202, मतलब 200 हो गया, 200 प्लस 25 दैट इज 225। अब ये पैटर्न बनता है कैसे? 25 का स्क्वायर करना है, यहाँ पे टेंस प्लेस पे 2 है, तो आपको क्या करना है, 2 लेना है, मल्टीप्लाई 2 के आगे की नंबर 3 है, तो इतने हंड्रेड्स हो गए, प्लस उसमें 25 को ऐड कर दो, सो 2 3 जा 6, 600 और 25, तो ये हो गया 625। उसी तरह से 35 का स्क्वायर फाइंड करना है, टेंस प्लेस पे देखो 3 है, तो हमने पहले यहाँ ले लिया 3, मल्टीप्लाई 3 के आगे की नंबर कौन सी है, आफ्टर नंबर, वो है 4, ठीक है, सो 3 4 जा 12 हो गया, तो 12 हंड्रेड्स हो गए, 12 हंड्रेड्स मतलब 1200, और उसमें 25 ऐड कर दो, सो यू विल गेट 1225, ये हो गया 35 का स्क्वायर। अब आपको 45 का स्क्वायर करना है, तो टेंस प्लेस में कितना है 4, तो 4 लिया, 4 की जो एक्सीडिंग नंबर है वो कौन सी है, 5 है, तो 4 5 जा 20, तो 20 हंड्रेड्स हो गया, प्लस इसमें 25 ऐड करो, सो यू विल गेट 25, सो दिस इज द स्क्वायर ऑफ 45। तो इस तरह से आप बाकी भी नंबर्स के स्क्वायर फाइंड कर सकते हो। अब ओरली फट से कैसे बताना, जैसे 55 का स्क्वायर करना है, तो 5 लिया, 5 इंटू 6 करो, 5 6 जा कितना हो गया 30, और 30 के आगे 25 लगा दो, तो 3025। यहाँ पे देखो 65 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो यहाँ पे 5 को छोड़ के जो डिजिट बचा है वो लो, 6 बच गया, तो 6 के आगे की नंबर 7 है, तो 6 इंटू 7 करो, 6 7 जा 42, इसके सामने 25 लगा दो, सो दिस इज द स्क्वायर ऑफ 65। ऐसे आप किसी भी नंबर्स के फाइंड कर सकते हो। जैसे 155 का स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है, यहाँ पे देखो यूनिट प्लेस पे कितना है 5, 5 को छोड़ दो, बचा कितना 15, 15 इंटू 16 करो, 15 के आगे की नंबर, 15 6 जा 90, कैरी 9, 15 1 जा 15, 15 प्लस 9 24, तो यहाँ लिखना 240, और यहाँ पे इसके में 25 इसके आगे लगा दो, तो ये स्क्वायर हो गया 155 का। तो इस तरह से जिनके यूनिट प्लेस में 5 है उनके स्क्वायर्स आप इस तरह से ओरली बता सकते हो। नाउ सी, बिना एडिशन किए हमें इनकी एडिशन का आंसर फाइंड करना है, लेकिन एडिशन करके नहीं दिखनी है। अब ये नंबर गौर से देखो कौन से है, 1 3 5 7 9, ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स है, और कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स की जो एडिशन होती है वो होती है n स्क्वायर। सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज n स्क्वायर। इसमें n क्या है, टोटल नंबर, तो इसमें देखो टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 है, यानी यहाँ पे n इज इक्वल टू हो गया 5, ठीक है। देयरफॉर वी विल से दैट रिक्वायर्ड सम इज इक्वल टू, जो हमें आंसर चाहिए, या फिर आप यहाँ पे सीधा भी लिख सकते हो, वो कैसे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 इज इक्वल टू n स्क्वायर, ठीक है, और n की वैल्यू है 5, तो 5 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25। तो ये एक रूल है, रूल क्या है, सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज n स्क्वायर, सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज n स्क्वायर। अब इसी तरह से ये एग्जांपल देखते हैं, इसमें n कितना है वो पहले फाइंड करो, 1 3 5 7, अब यहाँ से लेकर 19 तक टोटल नंबर कितने हो गए 1 3 5 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11 13 15 17 19, टोटल 10 नंबर हो गए, है ना, यानी इसमें n की वैल्यू हो गई 10। Therefore we can say that 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus dot 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 plus 17 plus 19 is equal to n square, that is equal to 10 square is equal to 100। तो इन सब की एडिशन जो है वो आएगी 100। तो रूल आपको ये ध्यान में रखना है, सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज n स्क्वायर।